नमस्कार दोस्तों, आज 22 जनवरी 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है, यहाँ जो रेट चलता है 50 किलो का चलता है। और दोस्तों अपने हिसाब से अपने सिस्टम से चलते रहो, हमारी बातों में ना आओ, यूट्यूबरों की बातों में ना आओ। जैसे कल मैंने बोला था इनकी औकात मेरे समेत 5 किलो आलू की है। 5 किलो आलू के जितने पैसे हैं उसके लिए झूठ बोल देते हैं अपने व्यू बढ़ाने के लिए। अपने सिस्टम से चलना। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल आए, क्या रेट है जी दिल्ली आज़ादपुर मंडी। और जैसे मैंने कल भी आपको बोला था, दिल्ली यदि आपको आलू का रेट अपने खेत में चाहिए, आलू के व्यापार में आपको रेट चाहिए, आलू के कोल्ड स्टोर में आपको रेट चाहिए, या भी जो भी आलू का व्यापार करने वाले हैं, चाहे वो किसान है, व्यापारी हैं, कोई भी है, यदि आपको आलू का रेट चाहिए, आलू के अच्छे पैसे चाहिए, तो दिल्ली में आवक बिल्कुल लिमिट की भेजो। दिल्ली उठी रहेगी तो पूरा हिंदुस्तान उठा रहेगा, और जो दिल्ली बैठ गई तो सारे हिंदुस्तान की मंडियाँ बैठेंगी। दिल्ली फिर भी जो जितना मर्जी कम बेच लो, आपकी मंडी जहाँ 50 रुपये कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ इतने इलाकों से माल आता है, इतने इलाकों से माल आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ कहाँ से माल आ रहा है। तो इसलिए दिल्ली में अराइवल कम बेच, जो दिल्ली की मंडी उठ गई पूरे हिंदुस्तान में आलू की डिमांड बनी रहेगी। यदि आप सारी दिल्ली के पीछे पड़ जाएंगे, दिल्ली भेजोगे, फिर तो सब लोग काम गड़बड़ हो जाएगा। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली। चलिए जानते हैं जसकरण भाई साहब के पास। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार नमस्कार राणा जी, कैसे हो जी भाई साहब जी? बहुत बढ़िया जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी आ रही, कहाँ कहाँ के माल? राणा जी 40 से गाड़ी तो कल की बैलेंस खड़ी है, 38 से 40 गाड़ी। अच्छा जी। अगर टोटल हम आज की बात करते हैं तो 133 गाड़ी की रिपोर्ट है, 133। अच्छा जी। जिसके अंदर से 36 से 40 गाड़ी जो है वो कल की बैलेंस होंगी, और 10 एक गाड़ियाँ जो है वो धुंध के चक्कर में और जो लेट लोड होती हैं उसके बाद आती हैं। तो मोटा मोटा वही हमारे पास अगर हम गिनती लगाएं तो 140, 142, 43 गाड़ियाँ बनती हैं। ठीक है जी। जी, जो 7 बजे की रिपोर्ट के बाद हमारे पास आती है अंदर टोटल। इसमें से अगर हम बात करते हैं संभल आलू की, तो संभल की है 60 से 62 गाड़ी। पंजाब से जो आ रही है, पंजाब हरियाणा जो हमारी जीटी लाइन है, सारी जीटी रोड है, जो यहाँ से आई है 44 से 45 गाड़ी। ठीक है। 3 से 4 गाड़ियाँ आई हैं चिपसोना की, 18 से 19 गाड़ियाँ आई हैं एलआर की, 1 गाड़ी आई है नए के सूर्या की, 6 से 7 गाड़ियाँ आई हैं जंगीराबाद आलू की, जो तोल वाला आलू होता है, तुल के बिकता है। और एक गाड़ी जो आई है वो पंजाब से आई है नए सूर्या की, एक यूपी से आई है और एक पंजाब से आई है सूर्या की। बिल्कुल। तो ये कुल मिला के हमारे पास जो है वो 140 गाड़ियों में लगभग आज की हमारी अराइवल बनती है, जो कि ऑलमोस्ट पूरे हफ्ते के हिसाब से ऑलमोस्ट सेम ही आ रही है। ठीक है जी। अब राणा जी अगर हम बात करते हैं आलूओं की, तो आप दिखा सकते हो ये जलंधर के भी आलू हैं, ये संभल की गाड़ी खड़ी है, ये वाली। हाँ जी, संभल वगैरह के जो आलू हैं वो आप मान के चलिए बढ़िया जो आलू आज की डेट के अंदर बिके हैं। एक नंबर जिसको मैं कहूँगा, जिसको मंडी का बिल्कुल कहते हैं ना, जो हमारे माशाखोर वगैरह ने आलू उठा लिया है, पहले तो मैं उसकी बात करूँगा, वो बिक रहे हैं 500 से लेकर 520-30 रुपये तक की रेंज है। अच्छा जी। अब आते हैं जो एवरेज आलू आते हैं, जो ज़्यादातर मंडियों के अंदर आ रहे हैं, संभल की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, वो बिक रहे हैं 450 से 500 रुपये तक की रेंज के अंदर, 470, 480, 500 रुपये तक। ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ पंजाब के ऊपर, तो पंजाब के जो आलू बिक रहे हैं, जो बढ़िया पीली रेत के माल हैं, जलंधर के माल है, जिसको हम कहते हैं बिल्कुल कहते हैं ना टिब्बे के माल होना, ये भी तो जलंधर है जी। हाँ जी। तो ये इनकी जो रेंज है वो आज की डेट में मान के चलो बढ़िया 450 रुपये तक के लपेटे के अंदर है, जो टिब्बे के जो माल है बढ़िया, जिसमें लाइट वगैरह अच्छी है। और जो थोड़ी सी काली मिट्टी के माल हैं, जिसको हम लोग थोड़ा सा शाहबाद वगैरह के या फिर खन्ना वगैरह इलाके के, जहाँ ज़्यादा मिट्टी चिपक के आती है, या कट्टों में 2-2, 3-3 किलो मिट्टी लग के आती है साथ में, उनकी जो रेंज है वो 400 रुपये तक की रेंज के अंदर है, 400, 410, 20 रुपये। जिसमें ज़्यादा गोली है, ज़्यादा हल्कापन है, आलू के अंदर साइज़ नहीं बना हुआ है, ग्रेडिंग की दिक्कत है, वो 10-20 नीचे भी बिक रहे हैं 400 रुपये से। लेकिन उसकी मांग जो है वो बहुत लेट है, या तो वो कोई सप्लायर ले रहा है या कोई हल्की तीन भी लग लिया, नहीं 3 लग लिया आलू के ऊपर। राणा जी ऐसा है, 4 था, 4 के बाद 5 के बाद अब 3 भी आलू लग लिया जी। मैं आपको बताता हूँ चक्कर क्या है। परसों से जो अराइवल थोड़ी सी बढ़ी ना, जो बैलेंस बचा, आपको पता होगा परसों 65 गाड़ी बची थी, हाँ जी, कल 40 गाड़ी बची है। तो जो हल्की गाड़ियाँ आ रही है ना राणा जी, जो पीछे खेतों वगैरह में व्यापारी नहीं पकड़ पा रहा, या जो लोडिंग वगैरह इधर उधर नहीं हो पा रही, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आलू आ रहा है। और आप दिखा सकते हो, कल एक आलू हमारे पास आया तो उसकी हमने ग्रेडिंग करी, ये 240 कट्टे आए थे, 240 कट्टे के अंदर से 10 कट्टे मिट्टी निकल चुकी है। ये बिल्कुल, ये तो आलू तो बिक गया, आलू तो बिक गया, लेकिन आप देखो ये 10 कट्टे मिट्टी है, और इस 10 कहाँ जी हैं? ये आप ये देखो जी, 6 से 7 ये है, एक वो रखी है, अच्छा, एक वो रखी है, अच्छा, ऊपर चढ़ने के लिए, नीचे चढ़ने के लिए ये मिट्टी आई है आलू के साथ। अच्छा, और ये जिनके खेत गीले थे या जिन्होंने गीली पटाइयाँ करी थी, उसी के अंदर ये मिट्टियाँ आई हैं। एक बात भाई साहब जी,
क्या बात बताऊं जी। तो अभी इसका क्या करोगे जी? ये तो राणा फीकी जाएगी, ये फीकी जाएगी। ओ भाई साहब, दिल्ली का जो भी बंदो हो जी, आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, अपने घर से कट्टा जाओ और इस मट्टी को उठा के ले जाओ जी यहाँ से। ये लगा लो जी, इसकी कीमत 50 रुपए किलो है। मेरी बात को पहले मैं बता दूं, जो यहाँ पर गमले बेचते हैं ना जी, वो मट्टी के नाम पे पता नहीं क्या क्या चीज बेच रहे जी। ये तो बिल्कुल शुद्ध प्योर मट्टी है जी, काली मट्टी और काले खेत की। इसके अंदर डीएपी खाद, सारे देसी खाद, सब कुछ मिक्स है। यदि आप इसको गमलों में डालोगे ना, आपके गमले भी घर के ऐसे बढ़िया शानदार हो जाएंगे। और ये तो एक कट्टा आप ले जाए ना, आपको 2000 रुपये में भी कहीं मिलेगा नहीं जी, यदि पंजाब से स्पेशल मंगाओगे। ये पंजाब की मट्टी है, जो पंजाब का कोई रहने वाला है जी, तो यहाँ से आके इसको ले जाओ, अपने गमलों में लाओ। कम से कम ये सोच ले भी आप भी पंजाब के खेतों में खेती कर रहे जी गमलों। ये हमारी देश की मिट्टी है जी, और वाकई में इसकी बहुत वैल्यू है। और नहीं, यहाँ से तो जाके वैसे फेंक देंगे जी इसको तो। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखो राणा जी, आज की दे डेट दो भाई, गमलों के लिए मट्टी ले जाओ जी, जिसको लेनी हो फ्री में अपना कट्टा लाओ। इतना बड़ा कट्टा तो उठेगा नहीं आपके पास, यहाँ से आके ले जाओ। जसकरण भाई साहब की दुकान। और खंबा नंबर कौन सा जी? खंबा नंबर है 420 421, हर नंबर 420 421, आलू नंबर साइड में। और साइड नंबर हो गया जी ये A982, शेड नंबर 14 नंबर साइड में जी। यहाँ से ले जाओ आलू वाले साइड में से। तो राणा जी देखो, 5000 का भी कट्टा कीमत कम है जी इसकी आज की डेट में। और देखो यहाँ फ्री में फीकेगा। आज की डेट में देखो, मुद्दे की बात पे आते हैं। अब जैसे हमारे गीली पटाई के जो आलू आ रहे थे ना, चाहे वो LR आ रहा था, चाहे वो सफ़ेद आलू आ रहा था, चाहे वो कोई भी आलू आ रहा था, उसके साथ इतनी मिट्टी चिपक के आ रही थी कि ऑटोमेटिकली वो आलू बिक नहीं रहे थे, उनको ग्रेड हाथ लगवाना पड़ रहा था। ठीक है जी। हाथ लगवाने से आलू तो बिक गया, लेकिन ये जो मिट्टी है, ये चीज़ मैटर करती है कि मिट्टी कितनी आ रही थी। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं धीरे धीरे से, ये 1-2 दिनों से मौसम के अंदर जो है हल्की सी धूप निकल रही है, सूरज अच्छा निकल रहा है, और पूरा हफ्ता जो है इस टाइम धूप अच्छी लिखी हुई है। भगवान ने चाहा तो वहाँ पे प्रोडक्शन भी अच्छी निकल रही है। और ये गाड़ियाँ बढ़ने का यही कारण है राणा जी की प्रोडक्शन के साथ साथ हर बंदा इस टाइम कोशिश कर रहा है आलू को निकालने की। कहते हैं ना, जब बाजार नीचे की तरफ आता है ना, तो हर बंदे को लगता है ये ना हो कि हर 2 दिन बाद और मंदा हो जाए और नीचे रेट आ जाए। आज की डेट के अंदर अगर हम देखा जाए तो 380, 400, 450, 500 रुपये में किसान के खर्चे कैसे पूरे होंगे? ठीक है जी। इतनी लागत लगी पड़ी है, इतना उन्होंने पैसा खर्चा हुआ है, इतनी उनकी मेहनत लग रही है, बिजली, पानी, खाद का खर्चा है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स का खर्चा है, कैसे वो खर्चा पूरा करेंगे? लेकिन बात वही है कि पिछले सालों से जो हमारा किसान थोड़ा सा मजबूत हुआ है, उनको अच्छे रेटों में कोल्ड में पैसा मिला है। हर बंदा इस टाइम कोशिश कर रहा है, उसको डर लगता है कि ये ना हो कि मैं आलू रोक के बैठ जाऊँ और दोबारा जो है आगे और बाजार 2, 4, 10 दिन डाउन हो जाए। प्लस इस आलू को हम लोग ज़्यादा रोक नहीं सकते हैं। जो मजबूत किसान होते हैं वो तो बेलें वगैरह बढ़ देते हैं, वो सोचते हैं हम इसको पक्के के लिए कोल्ड वगैरह में रखेंगे। लेकिन हमारे हिसाब से आइडियली आलू को जितना ये निकलेगा उतना पक्की फसल को फायदा होगा। पक्की फसल के आलू जैसे हमारे 37 हो गए, डायमंड हो गए, LR हो गए, चिप्सोना हो गए, सूर्य हो गए, जितना ही आलू कच्चे में निकल जाएगा उतना इसका लोड स्टोरों में कम जाएगा, उतना आलू जो है हमारा रेट हमको स्टोरों का टाइम में अच्छा मिल सकता है। ठीक है जी। तो ये चीज़ मेन है हमको सोचने के लिए। अब चाहे रेट कम हो चाहे ज़्यादा हो, किसान अगर पीछे से मजबूत रहा है पिछले 2 सालों के अंदर, तो आज की डेट के अंदर वो इन रेटों के ऊपर भी मंडियों में आलू भेज रहा है। और ये नहीं कि हमारी मंडी आज की डेट में ऑलमोस्ट हर मंडी के अंदर अराइवल जो है वो अच्छी चल रही है। अच्छी का मतलब है ज़्यादा, एक लेवल से ज़्यादा ही चल रही है। ठीक है जी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे रेट कम हो रहे हैं, इससे किसान को तो देखो पड़ते नहीं आ रहे। किसान का थोड़ी सी देखो उसका जो मुनाफा था, उसकी जो लागत थी वो कम हो रही है। लेकिन अगर हम ग्राहक के हिसाब से देखें तो ग्राहक आलू बहुत खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है? क्योंकि जिस हिसाब से पहले जो 1000 रुपये में एक कट्टा लेके जा रहा था, आज 400 रुपये के अंदर वो कट्टा लेके जा रहा है। कितना फर्क आ गया? दुगने का फर्क आ चुका है, दुगने से भी ज़्यादा का फर्क है। ठीक है। तो जो बंदी की कैपेसिटी 2 या 3 कट्टे की थी, आज वो 5-5 या 6-6 कट्टे लेके जा रहा है। उस हिसाब से डिमांड के हिसाब से आलू मंडियों के अंदर आ भी रहा है। प्लस ये जो ज़्यादातर आलू हैं, जो काली मिट्टी वाले आलू हमारे खन्ना वगैरह के या उसके आसपास के इलाकों के जो आलू हैं, या शाहबाद, बबैन, हरियाणा साइड के आलू हैं, जो पीछे बोलियों में या आलू व्यापारी उसको नहीं उठा पा रहा, या फिर वो लोडिंग इधर उधर नहीं हो पा रहे, वो आलू ज़्यादातर मंडियों में आ रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन बात यही है, आपने कल की जैसे वीडियो में कहा था, हमको ये मंडी को सुधार के रखना है, इस मंडी को कंट्रोल में रखना है। ये मंडी से ऑलमोस्ट पूरी इंडिया की मंडियां कंट्रोल में रहती हैं। नाम हो जाएगा तो दिल्ली इतने का जा रहा जी। आज की डेट में बंदा सुबह उठता है ना राणा जी, पूरी इंडिया की हमारे पास रिपोर्ट आई होती है। महाराष्ट्र में इतनी, पिपली में इतनी, पानीपत में गाड़ियाँ इतनी, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान लोगों का जो है वो आज़ादपुर मंडी की तरफ ही जाता है, दिल्ली की तरफ। ये कहते हैं ना, आज एक गढ़ बन चुका है, सत्ता दिल्ली से ही चलेगी। बिल्कुल। आज यहाँ पे अगर बाजार में खिंचाव आता है तो ऑटोमेटिकली सारी मंडियाँ तेज हो जाती हैं। लड़ाई दिल्ली के बिना तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी जो लड़ाई है ना आज तक,
बिल्कुल। वो महाभारत की लड़ाई थी, उससे बड़ी कोई लड़ाई नहीं हुई, और वो भी दिल्ली के लिए थी, राणा जी, इंद्रप्रस्थ के लिए। मैं दिल्ली की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन दिल्ली में खासियत क्या है, यहाँ पे हर तरीके का ग्राहक है। ठीक है जी। आज की डेट में हमारे जो पुराने किसान हैं और हमारे जो पुराने व्यापारी, हर बंदा जानता है कि दिल्ली के अंदर मिट्टी भी बिकती है। आज की डेट में जैसे आपने ये वीडियो बनाई, क्या पता कोई ना कोई शाम तो कोई मिट्टी ये भी लेने के लिए मेरे लिए रख दिया, दो बस, कट्टा मैं तो अपनी मैं छत क्या पे ले करूं? जाऊंगा इसको, कभी कोई तो उठा के ले जा, जिसको ले जानी होगी और ले जाए। आज की डेट में जब 133-34 गाड़ियां मंडी में आती है ना, तो हाँ लोगों जी। के पास ऑप्शन अच्छे बन जाते हैं। यहाँ हर तरीके का ग्राहक आता है। छोटा जो जहांगीरपुरी में जो हल्के इलाके हैं, यहाँ से भी आएगा। बढ़िया साउथ एक्स डिफेंस कॉलोनी वगैरह, ग्रेटर कैलाश, वहाँ से भी आएगा। अब उसके ऊपर है, कोई बंदा सूर्य उठा रहा है, कोई संबल लेगा, कोई पंजाब का लेगा, कोई खन्ना माछीवाड़ा या शाहबाद का आलू लेगा। हर बंदे की अपनी एक पॉकेट है। ठीक है जी। उनको पता हमने रात को कैसे बेचना, लाइट जगमगाती हुई लाइट में बेचना, आलू को टेढ़ा मेढ़ा करके हमारे भी इधर बेचना है, उधर बेचना है। आप भी तो टांका लगा रहे, देखो क्या बढ़िया लाइट लगा रखी, देखो राणा क्या जी, शानदार। आज की डेट में अगर आपके मुंह पे भी देखो क्या चमक आ रही है लाइट की। बिल्कुल, आज लाइट आप देखो ऑलमोस्ट हर मंडी में लगी हुई है। और सबने लगा रखी जी। और ये लाइट लगने का कारण ये है राणा जी, जैसे ये आलू जो आता है ना, हाँ थोड़ा जी। बड़ी धुंध निकल रही थी बड़े दिनों से पीछे, और यहाँ पे सूरज निकल नहीं पा रहा था, तो सुबह के टाइम आप आलू को बढ़िया से बढ़िया आलू पलट दोगे ना, आपको काला आलू लगेगा। ठीक है जी। तो थोड़ा सा एक रिफ्लेक्शन आ जाती है, थोड़ा सा एक रंग अच्छा आलू का दिखता है, एक आलू वाली प्रेजेंटेशन। लाइट है ये, बिल्कुल आलू जैसी जी। बिल्कुल बिल्कुल राणा जी, एक प्रेजेंटेशन की बात है। जो चीज दिखती है वो चीज बिकती है, बड़ी सीधी सी बात है। हर मार्केट का तो असूल आज है। का ये कौन सी वैरायटी है जी? ये 3793 है, ये खास हमारे हापुड़ से आया था। हाँ जी। एक मैं आपको दिखाता हूँ, ये कल गाड़ी आई थी, ये आई थी। पुराने वाले ये महारथी। पुराने वाले महारथी हैं हमारे। आज की डेट में इनका 3793 आया था, और एक ये चिप्सोना आया था। चिप्सोना सुबह माशा खोरे ने सब ले लिया, आज साफ हो गया। हाँ जी। अच्छा जी। और ये क्या रेट का है जी? 1400 रुपए। अच्छा, चिप 1400। अच्छा जी। हाँ जी, इसका गुल्ला आया था, ये हाँ जी। गुल्ला है इसका। ये अच्छा सब जी। माशा खोरों ने लिए थे सामने। और ये 37 ये 3793 है। ये मान के चलो 900 से 910-20 रुपए तक में ये बेच रहा हूँ सालू को। अच्छा जी। ये थोड़ा सा इसकी पकड़ कम है ये, लेकिन जो भी आते हैं रोज 2 4 5 कट्टे वाले रोज आते हैं, इसको ले जाते हैं। और इसलिए जो कोई बढ़िया दिक्कत नहीं है। 37 में नया आ रहा जी, अभी नया राणा जी अभी नया स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ, जंगीराबाद के अंदर कोई एक आध लॉट आ गया, उसका मैं कह नहीं सकता। वो जंगीराबाद वगैरह के अंदर ही स्टार्ट होगा धीरे धीरे 3793 आना। अच्छा जी। जैसे जंगीराबाद खत्म होगा, उसके बाद अलीगढ़ शुरू हो जाएगा, उसके बाद संभल ने अपने पूरे पैर मंडी में पसारे हुए हैं, शमशाबाद शुरू हो जाएगा। तो एक लाइन पूरी बनी हुई है हमारी, ऐसे ऐसे वो चलती जाएगी। इसलिए हमारा किसान इस टाइम पे आलू को रोक नहीं सकता। आलू को आज नहीं तो कल आलू को निकालना ही पड़ेगा। एक मिनट बस जल्दी जल्दी, हरियाणा पंजाब वाले नॉर्मल आलू के क्या रेट है? 400 रुपए से लेकर 450 रुपए तक। और जो वीआईपी आलू और वीआईपी आलू का रेट है 450 रुपए तक, हरियाणा पंजाब के। अच्छा जो जी। थोड़े से पीली रेत के माल हैं, जिसको मैं जलंधर के माल कहता हूँ, वो मान के चलो 450, 460-70 रुपए तक की रेंज है। अच्छा एक जी। आध गाड़ी कोई 500 रुपए भी टच कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्के वाले हो गए जो। मार्के वाले हो गए जो, या फिर रात को किसी माशाखोर ने उठा लिए। दूसरे तरफ आएंगे जो थोड़े मिटमैले आलू हैं, जिसमें मिट्टी वगैरह ज्यादा आ रही है, हरे की शिकायत है, ग्रेडिंग की दिक्कत है, वो 370, 80, 400 रुपए तक की रेंज है। ठीक है जी। संभल के ऊपर आता हूँ, संभल जो है आज की डेट में 470, 80 रुपए से लेके 500 रुपए तक की रेंज में है। बहुत वीवीआईपी गाड़ी 520, 530 रुपए मंडी के अंदर बिक रही है। बहुत वीवीआईपी, बिल्कुल एक्स्ट्रा सुपर, जो सुबह 7 बजे गाड़ी बिक आ जाती है। बात करूंगा एलआर की, एलआर का मोटे छट्टे की इस टाइम पे डिमांड बहुत है मंडी के अंदर। गड आलू की डिमांड बहुत कम है मंडी में। कम से कम 4-5 हज़ार कट्टा एलआर का उतरा हुआ है। आज भी 18 गाड़ी हैं, और मंडी के अंदर कम से कम 5,000 कट्टा नीचे उतरा हुआ है, वो एलआर का है। एलआर के अंदर क्या आ रहा है, गड आलू आ रहा है, गुल्ला गोली मोटा सब मिक्स आ रहा है, जिस चक्कर में आलू बिक नहीं पा रहा। हार के उसको ग्रेडिंग करवानी पड़ रही है, तभी वो आलू बिकेगा। इसलिए हमारे जितने किसान भाई, व्यापारी भाई, पंजाब से, यूपी से, हरियाणा साइड से जो भी देख रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती है, एलआर की ग्रेडिंग करवा के भेजो। इसका गुल्ला आया था, इसकी गोली आई थी, ये देखो साइज़ देखो आप। इसके जो गुल्ले हैं 650 से 700 रुपये तक की रेंज में बिक रहे हैं। आलू जो है वो 800, 850 तक की रेंज है। थोड़ा सा जो उसमें ये आलू का जो साइज़ है वो 50 से 55 mm तक का है। 50 से 60, 70, 50 mm प्लस चाहिए। 50 से लेकर 100 mm तक को कोई दिक्कत नहीं है। 50 से नीचे वाले जो आलू हैं, जिसको हम 45 mm तक कहते हैं या 40 mm कहते हैं, वो 700, 750 रुपये तक की रेंज है। गुल्ले जो हैं वो 600, 650, इसकी गोली जो है वो 450, 500 रुपये तक की रेंज है। बाकी पुराने का मैंने आपको बता ही दिया। चिप्सोना वगैरह जो है वो 1400 रुपये तक की रेंज है। सूर्य जो पुराना आ रहा है वो 1400 रुपये से लेकर 1600, 1700 तक की रेंज है। नया सूर्य मंडी में जो आ रहा है वो 900 से लेकर 1000 रुपये, 1050 तक की रेंज है। और नया चिप्सोना? नया चिप्सोना राणा जी, एक आध गाड़ी कोई मंडी के अंदर आ रही है, वो 800 रुपये बिक जाए, 750 बिक जाए, 850 बिक जाए। जैसा आलू, जिस जगह का आलू जितना बढ़िया। आज की डेट में हर बंदा कोशिश करता है, नई फसल का आ रहा है तो उसको पास कराने की चेक करता है। अगर वो थोड़ा पास हो जाए तो और 10-5 उसका रेट अच्छा मिल जाता है। लेकिन आज की डेट में जो ये चिप्सोने वगैरह है, ये पक्की खोद के लिए ठीक है।
अभी के लिए चिप्सोना सूर्या थोड़ा सा अभी कम है, क्योंकि अभी जो ग्राहक है ना वो इसको पकड़ रहा है और इस आलू का रेट डाउन जा रहा है। ग्राहक पहले इसको पकड़ेगा फिर उनकी तरफ जाएगा। अगर इसके बोलेगा 50 कट्टे तो उसके लेगा 2 या 3 कट्टे सिर्फ ढेरी बनाने के लिए। इसलिए उसको पक्की खोद के लिए रखें। इन आलूओं पर ध्यान दें, इन आलू को निकलना बहुत निकाल जरूरी दे जी इनको, सीजन बढ़िया जाएगा जी। बिल्कुल जी, सबसे बड़ी बात है जितना निकलेगा राणा जी। और ये नहीं है रेट ना पिछले साल का जो मेन कारण था रेट रहने का यही था कि हाइब्रिड नहीं था राणा जी। सबके पास बढ़िया आलू थे जी। आज की डेट के अंदर अगर हम हमेशा सिनेरियो देखते हैं, ये हर साल का ऐसा ही ड्रॉप आता है, हर साल रेट नए में गिरेगा। आज की डेट में आप खुद देखो ना, अगर ये आलू तेज रहे तो सोचो स्टोर के आलू तो बिल्कुल अफीम बन जाएंगे। तो एक हमेशा झटका इन पे लगता ही लगता है। बस अब थोड़ा सा मौसम खुल गया तो रेट डाउन हो रहा है। जहाँ थोड़ा सा बूंदाबांदी होगी शायद हमको थोड़ा सा बाजार और अच्छा देखने को मिल सकता है। यज्ञ करने की जरूरत है बरसात की, बस यज्ञ करने वाली बात है। मौसम के हिसाब से देखना, अगर मौसम में आपको लगता है कि बारिश वगैरह है, खोद वगैरह कम है, अपने एरिया से समझ आती थी सारी चीज़। आज के अपडेट में आपका एरिया आपको सब बता देता है। खोद ज़्यादा लग रही है, बारिश का मौसम, जो बारिश धूप निकली हुई है, बाजार जो है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा नीचे की तरफ आएगा। बाजार में थोड़ा सा बारिश का माहौल बन गया है, थोड़ा सा खोद कम लग रही है, ऑटोमेटिकली बाजार में थोड़ी सी चटक देखने को मिल जाएगी। चलिए धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी। राणा जी मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स। मेरा मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी।